नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज भारत सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया है, जिसके द्वारा डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड, जिसे हम क्यूआर कोड भी कहते हैं, उसमें पेनल्टी वेवर की जो समयावधि थी वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। यह नोटिफिकेशन 6 ऑफ 2021 से नोटिफिकेशन नंबर 89 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स दिनांक 29 नवंबर 2020 में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसके अनुसार जहां पर 31 मार्च 2021 लिखा था उसकी जगह पर 30 जून 2021 पढ़ना है, और जहां पर 1 अप्रैल 2021 लिखा था वहां पर 1 जुलाई 2021 पढ़ना है। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आगे जानकारी दूं उससे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि मैंने डायनामिक क्यूआर कोड के बारे में पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। वह आप पहले देख सकते हैं, जिससे यह नोटिफिकेशन की इफेक्ट समझने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। यह नोटिफिकेशन नंबर 89 ऑफ 2020 था, जिसमें यह लिखा गया था कि the government on the recommendation of the council hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125। यानी सेक्शन 125 में जो भी पेनल्टी इंपोज की जा सकती थी उसको वेव किया जा रहा है। किसके लिए? फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स। जो यह नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 का नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं उसके लिए, तो नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 के अंदर यह डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस में दर्शाने की रिक्वायरमेंट बताई हुई थी। कौन से पीरियड के लिए यह पेनल्टी वेव की है? बिटवीन द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर 2020 टू द 31st डे ऑफ मार्च 2021। लेकिन अब यह पीरियड को बढ़ाकर 30th डे ऑफ जून 2021 कर दिया है। यानी क्यूआर कोड दर्शाने की समयावधि तो 1 दिसंबर 2020 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी यह नोटिफिकेशन नंबर 89 ऑफ 2020, जिसको अब अमेंड कर दिया है नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2021 के द्वारा, उसके अनुसार 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक यदि क्यूआर कोड नहीं भी दर्शाया गया है तब भी पेनल्टी इंपोज नहीं होगी सेक्शन 125 के अंतर्गत, subject to the condition that the said person complies with the provisions of said notification from the first day of July 2021। यदि वह क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को 1 जुलाई 2021 से पूरी तरह से अनुपालन कर लेता है तो यह पहले के पीरियड में पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो यह पहले जो डेट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 से उनको कंपल्सरीली क्यूआर कोड लागू करना था अपने इनवॉइसेस के अंदर, उसके बदले में यह तिथि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021 कर दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।